नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आप देख रहे हैं रॉयल एक्सप्रेस न्यूज। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मुंबई की इस खबर पर। शिवसेना ये पक्ष जो शिंदे साहब ने ये उठाव किया है और जो जिस तरह से ये पक्ष पूरे महाराष्ट्र भर अपना नाम कर रहा है और लोगों की सरकार हमारे शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने मिलकर दी है, तो भाजपा और बाळासाहेबांची शिवसेना ये दोनों पक्षों ने जिस तरह से मिलके महाराष्ट्र में सारी विकास के कामों को गति दी है, उसी का आपको जो है दृश्य वर्सोवा विधानसभा और अंधेरी विधानसभा में देखने मिलेगा, जहाँ का मैं विभाग प्रमुख हूँ दोनों विधानसभा का। तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पक्ष के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो शिंदे साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं वो कार्यक्रम लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोग इस सरकार से बहुत खुश है, शिंदे साहब से बहुत खुश है। और हम आशा रखते हैं कि जो बाळा साहब के जो विचार है उनको और दिगे साहब के जो विचार है उनको जिस तरह से शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और ये लोगों की अब तक की सबसे फेवरेट सरकार है। सर, महानगर पालिका के चुनाव भी सर पे हैं और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पार्टी की तरफ से वर्सोवा विधानसभा में आपको दी गई है, तो क्या लगता है कैंडिडेट जो आपके यहाँ पे होंगे तो उनके जीत के लिए क्या आपने प्लान बना के रखा है? अंधेरी पश्चिम और वर्सोवा विधानसभा में जो मेरे पास जवाबदारी है, इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो आज एकदम मजबूत स्थिति में है और जिस दिन भी इलेक्शन अनाउंस होंगे हम लोग पूरी ताकत से उतरेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे। और जो उद्धव ठाकरे के जो पाप किए हुए हैं, उन जो महानगर पालिका में उन्होंने पाप किए हैं इतने सालों का, 25 सालों का जो उनका जो हिसाब है ना, इलेक्शन के टाइम पे हम मांगेंगे। और लोग उद्धव ठाकरे की जो सेना है उससे इतने परेशान है कि लोगों को ऑल्टरनेटिव चाहिए था और शिंदे साहब ने लोगों को ये ऑल्टरनेटिव दिया है। जो बाला साहब के विचार है उनको लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग भर भर के हमें वोट करेंगे और हम जो है हमारा मेयर और हमारा महापौर जो है वो हमारा भगवा जो है वो महानगर पालिका पे लहराएगा। सर, वीकेसी में जब शिंदे साहब सीएम साहब का प्रोग्राम हुआ था तो बहुत सारी बसें, बहुत सारी गाड़ियाँ अल्ताफ खान की तरफ से वर्सोवा विधानसभा से गई थी। हजारों की संख्या में पब्लिक भी सड़क पे देखी गई, जगह जगह पे आपकी गाड़ियां। तो इतना सब कुछ, नए पार्टी का निर्माण होना, नए नेता का निर्माण होना, या एक प्रकार से देखा जाए तो मान लीजिए शिवसेना का पार्टी है, तो एकाएक इतनी बड़ी तैयारी इतने कम समय में कैसे हो पाया? और जो सबसे बड़ी बात है, आम जनमानस जो पब्लिक है इतना कैसे आपसे जुड़ पाई? देखिए, शिंदे साहब के जो विचार है, जो बाळा साहब के विचार शिंदे साहब ने आगे लेके गए हैं, वो आप जिस दसरा मेड़ावे की बात कर रहे हैं उसमें लाखों की संख्या में महाराष्ट्र भर से लोग आए थे। और इसमें हमारा योगदान इतना नहीं, शिंदे साहब को सुनने के लिए और जो बाळा साहब के जो विचार शिंदे साहब रखने वाले थे उनको सुनने के लिए लोग इतने बेचैन थे कि हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ से भी लोग बसेस भर भर के शिंदे साहब को सुनने के लिए बीकेसी मैदान पर गए थे। और लोगों की इतनी अपेक्षा है, क्योंकि ये सरकार जो है वो लोगों की सरकार है। जो ये सरकार निर्णय ले रही है वो सारे रुके हुए निर्णय, जो भी पब्लिक के हित के निर्णय है वो ये सरकार ले रही है और इससे लोग बहुत खुश है। इसीलिए सीएम साहब को, शिंदे साहब को सुनने के लिए लोग हज़ारों की तादाद में गए थे। और जब ऐसा नेता हमारे पास है तो हमारा काम वैसे ही आधा आसान हो जाता है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जब हमारे पास शिंदे साहब जैसा नेता है। एक सवाल और बनता है सर, मनसे में आप एक अच्छे पद पे थे, अच्छी काबिलियत थी आप में वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपने पार्टी बदलने का विचार आपके दिमाग में कहाँ से आया और क्या कुछ खास रहा जो आप पार्टी चेंज किए? मैं मनसे में 12 या 13 साल से जुड़ा हुआ था। मैं मनसे के सचिव पद पे था, बांद्रा से दहीसर तक की जवाबदारी थी मेरे पास। और बाद में मनसे में ऐसे कुछ अनुभव हुए जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब मुझे मनसे छोड़नी चाहिए। अब उन बातों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पास्ट की बातें हैं, तो हमने वो पास्ट में छोड़ दी है। और हम आगे का फ्यूचर देखते हुए, और मुझे शिंदे साहब के विचार, बाळा साहब के विचार से हम पहले से प्रेरित थे, क्योंकि मनसे में भी बाळा साहब के विचारों को ही महत्व दिया जाता है। तो वो बाळा साहब के जो विचार थे उनसे प्रेरित होकर एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने भगवा झंडा अपने हाथ में लिया है और इसको हम पूरी ताकत से इस पार्टी में अपने जोश
जो निर्माण हुआ है उसको हम आगे तक लेके जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से कितना प्रभावित है आप? भारत जोड़ो यात्रा एक्चुअली वो भारत के लिए कम और कांग्रेस के लिए ज़्यादा है। वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है और उसका कुछ महत्व नहीं, आप देख रहे हो नेशनल में उसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। वो एक उठी हुई पार्टी है और वो उठे हुए लोग हैं, उनके अंदर कुछ नया लोगों में बोलने के लिए नहीं है, तो वो लेके घूम रहे हैं। उसका कुछ लोग भी उनको महत्व नहीं दे रहे, मीडिया उनको महत्व नहीं दे रहा है, तो हम क्यों दें। तो क्या कहना चाहेंगे मुस्कान प्रतिष्ठान को लेके, क्या कुछ कहना है आपका? मुस्कान प्रतिष्ठान हमारा जो एनजीओ है वो लॉकडाउन के टाइम पे और उसके पहले से काफ़ी लोग सालों से हम लोगों की जो है वो मुस्कान प्रतिष्ठान के माध्यम से लोगों की मदद करते आ रहे हैं, क्योंकि बाड़ा साहब के ये विचार है 80% तुम जो है वो समाजकरण करो और 20% राजकरण करो। तो ये हमारे 80% समाजकरण का हिस्सा है मुस्कान प्रतिष्ठान, जिसके मार्फत हम काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को छूने का प्रयत्न करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुस्कान प्रतिष्ठान एक एनजीओ है जिसके मार्फत हम लोगों को जो है वो जो भी हमसे हो सकता है सुविधाएं पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं।